जय माता दी। नवरात्रि विधि का ये सेकंड पार्ट है। नवरात्रि पूजन विधि का सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है आपने तो जाकर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आधी चीज़ें उसमें हैं। ठीक है, तो कलश पूजा आपने कर ली। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कलश पूजा तक। कलश पूजन वगैरह कर लिया आपने, अच्छे से सजाइए कलश को, बढ़िया पूजन वगैरह करिए। उसके बाद में आपको दोनों माताओं की पूजा करनी है, दुर्गा माँ और माँ कालका, माँ भद्रकाली की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करनी है, जैसे और देवी देवताओं का आपने अभी किया है। गणेश जी का किया, कलश का किया, वैसे ही उनका भी, उनको स्नान कराइए। अगर विग्रह है तो अच्छे से उनको स्नान कराइए पंचामृत वगैरह से। अगर विग्रह नहीं है, फोटो है, तो जस्ट आप छींटा दे के स्नान करा सकते हैं। छींटे से स्नान कराइए उनको, तिलक वगैरह लगाइए, साज श्रृंगार कीजिए, माँ का नई चुन्नी उड़ाइए, कपड़े वस्त्र वगैरह उड़ाइए, गहने दीजिए, जो आप जितनी आप क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। उनका पूजन कीजिए, धूप वगैरह दिखाइए। ठीक है, विशेष आपको क्या करना है इसमें, एक 16 श्रृंगार लेना है माँ का, अच्छा वाला। ठीक है, 16 श्रृंगार लेना है। एक पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाले नारियल के ऊपर में 11 रुपए की अरदास रख के एक लाल चुन्नी के साथ उसे लपेट लेना है। उस नारियल को लाल चुन्नी के साथ नहीं लपेटा जा सकता तो 1.25 मीटर लाल कपड़े के साथ लपेट लेना है। लपेटने के बाद में 16 श्रृंगार के साथ में महामाई की अरदास रखें, और महामाई से जो भी मनोकामना, जिस मनोकामना से आप नवरात्रि पूजन कर रहे हैं, वो मनोकामना मांगते हुए उस अरदास को आप माँ दुर्गा के सामने रख दीजिए, चरणों में उनके रख दीजिए। उनके लिए जो है ये भेंट होगी आपकी। ठीक है, सेम काली माँ के लिए, माँ कालका के लिए आप 16 श्रृंगार, 11 रुपए की अरदास, पानी वाले नारियल के साथ में काली चुन्नी में लपेट कर, काली चुन्नी नहीं है तो 1.25 मीटर काले कपड़े में लपेट कर माँ काली को अर्पण कीजिए। ठीक है, इन दोनों को अर्पण करने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में, अच्छे से उनका पूजा पाठ कीजिए, माँ को रिझाइए। उसके बाद में आपको भैरव बाबा की पूजा करनी है। सेम प्रोसेस, स्नान वगैरह कराइए, तिलक वगैरह करिए। उसके बाद में उनका एक सूखा नारियल लें, बजने वाला, उस पर 11 रुपए रखें, 1.25 मीटर काले कपड़े के साथ में लपेट कर उस नारियल को भैरव बाबा के चरणों में रखें, अरदास रखें, जो भी मनोकामना है वो मांगे, और नवरात्रि का जो है वो संकल्प भी उसी के साथ ले लीजिए। ठीक है, कि मैं नवरात्रि कर रहा हूँ, ये भेंट है नवरात्रों में आपके लिए, इसे स्वीकार कीजिए और कृपा बनाएं अपनी। ठीक है, इस तरीके से आप रख दीजिए अपने भाव के साथ में। भैरव बाबा को सफ़ेद जनेऊ चढ़ाइए। अब आते हैं गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी की भी पूजा करिए। अगर आपके पास फोटो विग्रह है तो उनको स्नान वगैरह कराइए, नहीं है तो परेशान ना होए, उनके नाम से सिर्फ आप एक 2.25 मीटर काला कपड़ा रख सकते हैं, सफ़ेद जनेऊ के साथ में, 11 रुपए के साथ में। उनके नाम से भी ये कपड़े रखें, उनका भोग वगैरह लगाइए। हाँ, भैरव बाबा का जो भोग होगा वो होगा 2 लड्डू, 1 मीठे पान। ठीक है, लौंग इलायची भी आप दे सकते हैं जोड़े में। पुष्प वगैरह चढ़ा सकते हैं, चमेली का पुष्प चढ़ाइए, बहुत अच्छा, उन्हें अति प्रिय है। माँ दुर्गा को भी पुष्प वगैरह चढ़ाइए, भोग वगैरह लगाइए। भोग में आप बर्फी लगा सकते हैं माँ को, कोई भी मिष्ठान, क्योंकि दुर्गा माँ को देखिए हर तरीके का मिष्ठान और फल वगैरह तो चढ़ते ही हैं। पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। माँ काली को आप पान पेड़े का भोग लगाइए, पताशों का लगाइए, जितने पताशों पे आप माँ को चलाते हैं। ठीक है, और जो मेरे शिष्यों को मैं बता दूंगा कितने पताशे देने हैं, कितने लौंग इलायची का जोड़ा। अच्छा, पुष्प आप चढ़ाइए माँ को अवश्य। ओढ़ुल का एक फूल आता है वो चढ़ाइए, उसकी माला चढ़ाइए। और ओढ़ुल के साथ में आप गुलाब के पुष्प चढ़ा सकते हैं माँ को। ठीक है, ये सब अर्पण कीजिए। उसके बाद में महामाई का आप ये रख दीजिए, सारा रख दिया। ठीक है, अब हाँ, शिव जी का, महादेव का आप 2.25 मीटर या 1.25 मीटर नीला कपड़ा लेकर उनको पीले जनेऊ, सॉरी, शिव जी को सफ़ेद जनेऊ चढ़ता है। शिव जी को सफ़ेद जनेऊ के साथ में 11 रुपए की अरदास के साथ में कुछ भी सफ़ेद भोग उनका शिव जी का, ठीक है, वो चढ़ाइए उनको। फल चढ़ा सकते हैं आप, ये उनको अर्पण कीजिए। ठीक है, शिव जी को भी चढ़ा दिया। अब आप हनुमान जी का, ठीक है, क्योंकि बालाजी का ज़रूरी होता है नवरात्रों में, तो एक झंडा आप रख सकते हैं उनके नाम से। ठीक है,
साथ में 2.25 मीटर या 1.25 मीटर या 5.25 मीटर उनके नाम का लाल वस्त्र या केसरी वस्त्र कपड़ा ले लीजिए, 1.25 मीटर या हनुमान का चोला रख दीजिए। अगर वस्त्र नहीं रखना, जो चोला रख सकते तो और अच्छी बात है, चोला रख दीजिए जनेऊ के साथ में और 11 रुपये के साथ में। ठीक है, उनका भोग आप 2 लड्डू, 1 मीठा पान, 2 गुलाब के फूल, 2 सुपारी सभी देवी देवताओं को चढ़ाए। 2 सुपारी जो है वो सभी देवी देवताओं को आप चढ़ा सकते हैं। सुपारी एक ऐसी चीज़ है ऑलमोस्ट हर देवी देवता को चढ़ती है। ठीक है, उसके बाद में ये करने के पश्चात आप उसी तरीके से सब देवी देवताओं का पूजन करेंगे, स्नान वगैरह कराएंगे, भोग वगैरह लगाएंगे। वो तो खैर सेम प्रोसेस होता है सबके लिए। बाकी शिव जी को कोई लाल सिंदूर वगैरह ना लगाएं, उनको चंदन लगाएं, सफ़ेद चंदन लगाइए, अबड़क चढ़ाइए। अबड़क एक अदरक नहीं, अबड़क, ठीक है, अबड़क अलग चीज़ होती है, अबड़क चढ़ाइए। और बाकी आप गुलाल वगैरह चढ़ाइए, उनको पूजा वगैरह करिए अच्छे से। अच्छा, बहुत बच्चों का ना एक डाउट रहता है हमेशा कि क्या हम भी षोडश मातृका का मंडल का निर्माण कर सकते हैं? क्या हम नवग्रह मंडल का निर्माण कर सकते हैं? क्या हम सप्त घृत मातृका ये बना सकते हैं? क्या हम अष्ट मातृका का निर्माण कर सकते हैं? तो देखिए, मैं यही आपको बोलूँगा कि शौक शौक में आकर या किसी चीज़ के नए के चक्कर में आकर आप ऐसा ना करें। ठीक है, अगर आपको सच में, अगर आप उतने सक्षम हैं कि हाँ मैं कर पाऊँगा उतने नियमों का पालन, उतने, क्योंकि सिर्फ बैठा देना रंगीन चावल लगाकर वो बहुत बड़ा काम नहीं होता। बड़ा काम ये होता है उनकी सेवा करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख कर समझ कर उसके बाद में संस्कृत मातृकाएँ वगैरह का निर्माण मंडल किया जा सकता है और ये किया जाता भी है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो है पहले पहले तो लगा देते हैं सब, उन्हें बहुत शौक होता है, रंगीन चावल वगैरह बनाने पड़ते हैं, अच्छा मंडल मंडल जो है बनाना अच्छा लगता है, तो षोडश मातृका भी बना देते हैं, नवग्रह भी बना देते हैं, उसके बाद उसका पालन नहीं कर पाते, पूजन अच्छे से कर नहीं पाते, परेशान हो जाते। तो वैसा ना हो, अगर आप परेशान होकर किसी पूजा को करेंगे तो उसका फल क्या, वो तो फल देना ना देना भगवान के ऊपर है। लेकिन वो फिर कोई मतलब नहीं बनता मेरे ख्याल से कि उस आप परेशान होकर पूजा करें। तो षोडश मातृका जो है मैं बता देता हूँ क्या होती है। षोडश मातृका 16 देवियाँ होती हैं, 16 माताओं का प्रतीक होता है। 16 जगह पे चावल की ढेर लगा करके सुपारी रख कर षोडश मातृका का एक मंडल बनाया जाता है चौकी के ऊपर में, और उनकी फिर पूजा होती है, उनका श्रृंगार वगैरह, उनका भोग वगैरह देना पड़ता है, उनका जप वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, जप इन द सेंस पाठ वगैरह, उनका जो पूजा है वो करनी पड़ती है। कर सकते हैं बिल्कुल, बट हाँ षोडश मातृका का मैं तभी आपको सजेस्ट करूँगा आप करें जब आपका बहुत विधिवत पूजा होती है। ठीक है, अगर कोई ऐसा है जो आपके पास समय नहीं होता है या ऐसा कुछ होता है जिसमें आपको स्टूडेंट है कोई या कोई जॉब कर रहा है, आपको समय नहीं है, आप जा रहे हो, तो षोडश मातृका को ऐसे बना के छोड़ मत दें, उसकी पूजा ज़रूरी होती है। नवग्रह का निर्माण आप कर सकते हैं, नॉर्मल लोग भी नवग्रह का निर्माण करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा नवग्रह या गूगल पे मिल जाएगा नवग्रह मंडल कैसे बनाना है। हो सकता है अगर हो पाएगा पॉसिबल तो मैं कहीं यहाँ फ़ोटो वगैरह डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा किस तरीके से नवग्रह बनाते हैं, किस तरीके से षोडश मातृका बनाई जाती है। बना सकते हैं बिल्कुल, आप उनको आवाहन उसी तरीके से आप उनको नवग्रह का नौ स्थान देकर एक एक सुपारी रखकर आवाहन कर कर स्थापित करिए। उसके बाद उनकी जिस तरीके से स्नान वगैरह कराइए। नवग्रह अगर आप स्थापित करेंगे तो 2 जनेऊ चढ़ेंगे, पीला भी और वाइट भी। ठीक है, नवग्रह सफ़ेद कलर के कपड़े के ऊपर बनाइएगा, एक चौकी लेके उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछा के उस पर नवग्रह बनाइएगा, पीले या लाल पे मत बनाइएगा। षोडश मातृका जो है वो आप पीले पे बना सकते हैं, लाल पे भी बनाया जा सकता है। सप्त मातृका भी बनाया जा सकता है, 7 जगह माँ को, 7 जगह जो है सप्त मातृका जो सप्त देवियाँ होती हैं उनके लिए 7 जगह पे स्थान देकर बनाया जा सकता है। अष्ट मातृका भी बनाई जा सकती है। हाँ, अगर आपको बनाना है तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, ये सब बनाने के बजाय आप 9 जगह पे 9 देवियाँ जो है नवदुर्गा, इनको आप बैठा दें। ठीक है, पान के पत्ते ले 9 जगह पे, उन पे चावल रख दें या गेहूँ रख दें, उसके ऊपर एक एक सुपारी रख दें, मौली से लपेट के भी रख सकते हैं या नॉर्मली भी।
उनको आप 9 देवियों का नाम मतलब 9 देवी का रूप मानकर उनकी 9 दिन पूजा करिए, सेवा करिए, उनको भोग लगाइए। इससे आपको ना बहुत ज़्यादा कुछ खास भी नहीं करना पड़ेगा, और आपकी जो है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, का ऑप्शन दिया है आपको, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी अष्टमातृका होती 10 महाविद्याएं बनाते हैं कहीं, वैसी 10 महाविद्याओं का 10 स्थान देकर और अपना पूजा पाठ करते हैं। उस पर जो भी वस्त्र वगैरह श्रृंगार वगैरह उसी पे चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मंडल निर्माण जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए क्या, क्योंकि बहुत सेवा मांग चाहिए होती है। मंडल अगर आप बना रहे हो तो अकेला मत छोड़िए उस स्थान को, उस स्थान पे कोई ना कोई अवश्य रहे, और अखंड जोत जलानी आती है आवश्यक है अगर आप मंडल बना रहे हो तो, ठीक है। अखंड जोत आप ज़रूर लगा दे अगर आप मंडल बना रहे हैं। अब जोत की बारी आई। जोत में ऐसे आपको करना है, अखंड जोत आप स्थापित ज़रूर कर सकते हैं अष्टदल कमल पर करिए, ठीक है। अष्टदल कमल की भी जो मेरे यहाँ जो अष्टदल कमल बनता है उसकी फ़ोटो हो सकेगी तो मैं दे दूंगा कहीं पे। अष्टदल कमल के ऊपर आप जोत लगाइए। दुर्गा की जो होगी देसी घी की होगी, माँ काली की होगी सरसों तेल की, ठीक है। जोत के अंदर 2 लौंग 2 इलायची 1 रुपए का सिक्का ये डाल दें, ठीक है। तो जोत बना दीजिए दोनों का, और जोत का जो मुख होता है ना वो आपकी तरफ होना चाहिए, तो इस तरीके से जोत लगाइएगा। और हो सके तो देवी के राइट साइड में यानी आपके लेफ्ट साइड में जोत को रखें, ठीक है। अब जोत को वैसे ही आप तिलक वगैरह करिए, अच्छे से सजा कर पूजा पाठ करिए, जोत की भी धूप वगैरह दिखाइए, जोत की सेवा कीजिए। जो जोत अखंड नहीं जला सकते वो सुबह शाम की जलाइए, ठीक है। ठीक है, तो जोत की पूजन वगैरह करिए। उसके बाद में आप जो है वैसे ही सभी देवी देवताओं को भोग लगाइए। पंचमेवे का भोग लगाइए दुर्गा को, माँ काली को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, एक नारियल ज़रूर रखें छील करके, उस पर स्वास्तिक बना दीजिए और 11 रुपये की अरदास लगा दीजिए। ये सबको करना है, ठीक है। 11 रुपये की अरदास लगा दीजिए और उसे मौली धागा से लपेट दीजिए। उसके बाद में माँ के सामने में ऐसे अर्पण कीजिए और ये भाव रखिए, माँ से ये अरदास कीजिए, माँ ये भोग स्वीकार कर लो इस नारियल को, और इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा और ये अपना होने का जो होने का एहसास है वो मुझे दिलाइए इसे स्वीकार करके। तो हो सकता है आपका नारियल जो है चटक जाए और माँ आपकी पूजा को स्वीकार कर ले, तो समझ जाइएगा वो पूजा आपकी स्वीकार हो गई, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा परेशान मत होया कीजिए। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं मिल पा रही है, हमें पूजा हम ऐसा नहीं कर पा रहे, वैसा नहीं कर पा रहे। तो देखिए, आप अपने भाव से पूजा कर लीजिए। ऐसा भाव लाइए ना अपने मन में, ध्यान कीजिए महामाई का भाव ऐसा लाइए कि मैं सोने से निर्मित भवन में बैठा हूँ, महामाई को सोने से निर्मित चौकी पे माँ को बैठा रहा हूँ, अच्छे से उनको भोग लगा रहा हूँ, 56 भोग लगा रहा हूँ। ये सब आप सिर्फ माँ को मानसिक रूप से अर्पण कीजिए, उससे भी भगवती उतनी ही प्रसन्न होगी, क्योंकि आपके भाव वैसे हैं और ये भगवती भाव से चलती है, ठीक है। उसके बाद हाँ, पाठ वगैरह आप क्या कर सकते हैं। पाठ देखिए, आप अति उत्तम है अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सके तो बहुत ही फलदायी होता है। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना 10 गुना फल मिलता है, ठीक है। तो दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र के बाद में जितने अध्यायों का आप अनुष्ठान करोगे उतने अध्याय कंप्लीट करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। कुंजिका स्तोत्र जो है वो सिद्ध कुंजिका यानी सिद्ध चाबी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो कोई भी जाप और सिद्धि अगर आप करते हो तो उसको सिद्धि को लॉक करने के लिए और उसकी ऊर्जा को लॉक करने के लिए सिद्ध कुंजिका का प्रयोग किया जाता है। तो आप किसी भी पूजा, किसी भी जाप या किसी भी पाठ, कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं उससे पहले और उसके बाद में सिद्ध कुंजिका ज़रूर पढ़ लें। उससे आपकी जो आपने ऊर्जा एकत्रित की होगी वो लॉक हो जाएगी, आपको फलदायी होगा। वो जो भी आपने जाप किया होगा वो आपको पूर्णतः फल प्रदान करेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखिए एक वीडियो में ऐसे बताना तो असंभव होता है। कोशिश करूँगा डेली डेली कुछ ना कुछ नया बताने की आप लोगों को।
बाकी कोशिश ही की जा सकती है। मैं बोलता तो काफ़ी कुछ हूँ कि बता दूंगा, बट समय नहीं मिल पाता है मुझे। मैं भी फिर परेशान हो जाता हूँ कि बच्चों को बता नहीं पाए। ठीक है। अब आखिरी दिन आप पूजा पाठ जैसे डेली पूजा करें वैसे ही स्नान कराएं, सभी देवी देवताओं को वैसे ही भोग लगाएं, नए नए पकवानों का भोग लगवाएं लगाएं। जो 3 टाइम भोजन बना के दे सकते हैं वो वैसा भी कर सकते हैं। बाकी जो व्रत रख सकते हैं अच्छी बात है, जो व्रत नहीं रख सकते कोई बात नहीं। प्याज लहसुन का परहेज ज़रूर कर ले, ब्रह्मचार्य का पालन ज़रूर कर ले, ज़मीन पे सोएं। और अगर आपने कलश की स्थापना की है और अखंड जोत जलाई हुई है तो घर से बाहर भी ना निकले, कोई ना कोई अवश्य दरबार में रहे जहाँ आपने चौकी बनाई है, अकेला ना छोड़े उस स्थान को। ठीक है। और कोशिश करे जिसने अनुष्ठान लिया, जिसने संकल्प लिया है, वो घर से बाहर ना निकले। कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ जाता है तो बात अलग हो जाती है, बट घूमने फिरने ऐसे मत निकल जाया करे। ठीक है। कन्या पूजन करे, जो अष्टमी करता है वो अष्टमी, जो नवमी करता है वो नवमी। कन्या पूजन की विधि सबको पता ही होती है। श्रृंगार दिया जाता है बच्चों को, भोजन वगैरह कराया जाता है, हलवा चने का भोग होता है। और हवन, हवन देखिए, हवन अब हवन की विधि के लिए पॉसिबल हुआ तो, कमिटमेंट तो नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबल हुआ तो हवन की विधि, हवन की सामग्री भी मैं बता दूंगा। देखिए हवन सामग्री ना बाजारू मत खरीदा कीजिए। ठीक है। क्योंकि बाजारू जो होती है उसमें अक्सर पाए जाते हैं छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, और वो अच्छी भी नहीं होती, बहुत चीप क्वालिटी की होती है। तो बाजारू हवन सामग्री मत यूज़ किया कीजिए, हवन का आप अलग से बनाया कीजिए। हवन सामग्री घर में धो के अच्छे से धूप लगा के हवन सामग्री बनाया कीजिए, ताकि कोई कीड़ा वगैरह उसमें नहीं रह जाए। कीड़ा वगैरह रह गया हवन में पड़ गया तो आपका वहीं जो है कोई मतलब नहीं है उस हवन का फिर। ठीक है। तो इस तरीके से आप हवन वगैरह कर सकते हैं, अंगियारे वगैरह कर सकते हैं, जैसी आपकी प्रथा चलती आई है उस चीज़ को निभाइए। और बाकी तो अब विसर्जन की विधि, बहुत लोगों को ये लगता है विसर्जन किस दिन होगा। देखें, नवमी के बाद में बहुत लोग ऐसा करते हैं, नवमी कन्या पूजन वगैरह के बाद में नारियल फोड़ देते हैं। जो नारियल आपने रखा होगा ना माँ के सामने में, वो नारियल फोड़ें। या अगर वो चटक गया है, मामा अगर उसे स्वीकार कर ली तो दूसरा नारियल लेके आएँ और उसे फोड़ कर ही अपना जो नवरात्रि है उसे पूर्ण करें। ठीक है। पूर्ण करने के बाद में आप कलश और जोत जो है उसे हिला सकते हैं अपने स्थान से। अगर आपने नवग्रह वगैरह स्थापित किए हैं, मातृकाएँ स्थापित की हैं, तो उन्हें भी आप उनकी भी पीड़ा को हिला सकते हैं। हिलाने के बाद में आप उसे उस दिन रहने दें, अष्टमी या नवमी वाले दिन रहने दें। दशमी वाले दिन उसे सम्मान पूर्वक समेटे एक जगह पे अच्छे से, और किसी भी शुद्ध जल, जो बहता हुआ जल हो, वहाँ जल पड़वा कर दे। या मिट्टी गाड़ के भी कई लोग उसके अंदर भी जो है गाड़ देते हैं उस सामान को, वो भी ठीक है। ठीक है। बाकी जल में प्रवाह करना वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। बाकी जो जल होगा ना कलश का, उसे आप रख लीजिएगा थोड़ा। अगर बहुत ज़्यादा जल है तो देखिए थोड़ा थोड़ा आप रख लीजिए दोनों में से। बाकी आप विसर्जन कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि वो जल अमृत के समान होता है, अपनी जो आपने पूजा पाठ की है उसका फल उसमें बिल्कुल आपको रहता है, तो वो जल आपको रखना चाहिए, उसका सेवन करें थोड़ा थोड़ा। ठीक है। घरों में छीटें, शांति बनी रहेगी। बस यही होती है विसर्जन की विधि, और कुछ खास ऐसा होता नहीं हमारे यहाँ। दुर्गा पूजा में तो खैर बहुत धूमधाम से, हमारे यहाँ कलकत्ता पास है तो दुर्गा पूजा में खैर खूब बहुत धूमधाम से सेंदूर खेला बोलते हैं उसे, सिंदूर से खेला जाता है, यहाँ पे होली खेली जाती है, वो सब होता है। वैसा आप कर सकते हैं, अपने यहाँ भी प्रथा बना सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं है कि हाँ बंगाल में ही होता होगा, आप वहाँ भी कर सकते हैं। अच्छा लगता है, वो एक फील आता है कि हाँ नवरात्रे में विसर्जन होना है ना। बाकी जो जवाड़े होंगे ना, जो उगे होंगे, उनको आप अवश्य रख लें। और अपने तिजोरी में, अपने जहाँ धन रखते हो और जहाँ भी आप ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ का प्रतीक है। एक तो वो उसका कलर ग्रीन है, ग्रीन प्रॉस्पेरिटी एंड लक्ष्मी का प्रतीक होता है, ग्रोथ का प्रतीक होता है। और ऊपर से वो फसल जो उग रही है, वो उग रही है तो उस वो ग्रोथ का प्रतीक हुआ। अब जहाँ भी आप ग्रोथ चाहते हैं उस स्थान पर उस जो खेतरी जो उगी होगी उसको आप रख सकते हैं, वहाँ पे लाल कपड़े में बांध के रख दीजिए या ऐसे बांध दीजिए। ठीक है। तो वो आप रख लीजिएगा घर में। बाकी आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से आप पूजन करें महामाई की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं भी एक वीडियो में नहीं पॉसिबल होता है, दिमाग में भी नहीं आती एकदम से चीज़ें ना।
कोशिश करूँगा, प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ बट कोशिश करूँगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मातृकाओं के बारे में, पूजा के बारे में बताता रहूँ, शक्तियों के बारे में बताता रहूँ, चीज़ों के बारे में बताता रहूँ। कोशिश करूँगा नवरात्रों के बीच में वीडियोज़ वगैरह अपलोड करने की, बाकी समय मिल पाया तो। और जाप वगैरह जो करते हैं वो अपना जाप की विधि आप लोगों को पता चल जाएगी, बता दूंगा मैं ग्रुप में जो मेरे शिष्य हैं उनको। बाकी और भी जो विशेष चीज़ें आपको करनी है वो भी बता दिया जाएगा। बाकी भाव से माँ को मनाइए, ध्यान लगाइए माँ पे, माँ को समय दीजिए और माँ कल्याण करे आपका, ऐसा ही शुभाशीष है। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो, कोई चीज़ आपको पूछ नहीं रह गई हो, आपको ये लगा हो कि मेरे द्वारा छूट गई है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ी में वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट भी गई हो मेरे से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ लीजिएगा। बाकी इतनी चीज़ें अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में, जहन में आ रही है, ठीक है। तो आशा है महामाई आपका कल्याण करे और महामाई को भाव से रिझाइए, मनाइए 9 दिन महामाई के। महामाई आप पे बहुत बहुत कृपा करे और हर घर में जा ज़रूर अपना आशीर्वाद बनाए आप लोगों पे और सबके भंडारे ज़रूर भरे। जय माता दी। आदेश आदेश।